ये न दूल्हा तय है न दूल्हे का बारात तय है, इसलिए इस प्रकार की कोई शादी हो ही नहीं सकती है जिसका न कोई दूल्हा हो न कोई उसकी बारात। तेजस्वी यादव जी को आगे करके वो आगे का रास्ता भी बंद कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया, इसलिए पीछे का दरवाजा भी बंद हो चुका है। तो न आगे जाना है न पीछे जाना है। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं। आने वाला समय कोई उनका भविष्य दिख नहीं रहा और गठबंधन से पूर्व ही महागठबंधन की हवा निकल गई, बैलून फूट गई। और आपने ठीक कहा कि जब विभिन्न जगहों पर ये खुद एक दूसरे के विरोधी हैं तो आज एक क्षितिज पर कैसे आ सकते हैं। देखिए, बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, महाजुटान होने वाला है विपक्षी दलों का और देखिए बीजेपी मुक्त भारत की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि ये तमाम लोग जो जुट रहे हैं वो मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है या फिर नहीं? देखिए, सवाल यह उठता है कि इस एकजुटता का परिप्रेक्ष्य क्या है, और एकजुटता के एक ही परिप्रेक्ष्य है कि मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा हो। कौन सा गठबंधन? गठबंधन से पूर्व कांग्रेस ने अपना नेता घोषित कर दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, अभी बैठक हुई नहीं, उन्होंने प्रायोरिटी बेस पर अध्यादेश के खिलाफ सभी को पत्र लिख डाला और उसमें यह जरूर शर्त लगा दिया कि मेरे पत्रों पर पहले विचार हो और कांग्रेस जैसी पार्टियां मेरे साथ आकर खड़ा हो, तब जाकर हम इस गठबंधन की बात करेंगे। तो सवाल यह उठता है कि अलग अलग मत के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, और वो चाह रहे हैं कि हम विभिन्न बातों को लेकर के अपनी अपनी संकल्पनाओं को पूरा करने को लेकर के हम बहस करें, गठबंधन करें और फिर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा करें। मुझे लगता है इस मोर्चे की पहले ही हवा निकल चुकी है। केवल और केवल नीतीश कुमार जी चूंकि एक बेचारा की जिंदगी जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे हैं, आने वाला समय कोई उनका भविष्य दिख नहीं रहा, इस प्रकार के तुकबंदी करके, इस प्रकार के गठबंधन की बातें करके ऐसा ही कर रहे हैं जैसा 2014 में उन्होंने किया था। और उस प्रयास के कारण क्या हुआ था, जब राष्ट्रीय जनता दल ने पहल किया, महागठबंधन बना, माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब उस समय हुआ करते थे और बाद में वो भी छोड़ाकर भाग गए और गठबंधन से पूर्व ही महागठबंधन की हवा निकल गई, बैलून फूट गई। और इस बार भी यही होगा। 2024 के चुनाव में यह महागठबंधन और थर्ड फ्रंट की चर्चा करने वाले लोगों की बैलून फूट जाएगी और नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई विकल्प के रूप में विपक्ष नहीं रहेगा। केवल और केवल नरेंद्र मोदी रहेंगे। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश के लोग प्यार करते हैं और इसलिए हम पुनः सत्ता में आएंगे, पूरी मजबूती के साथ आएंगे। एक बात बताइए कि जब बंगाल में ममता का कांग्रेस से नहीं बन रहा है, जब तमिलनाडु में स्टालिन का कांग्रेस से नहीं बन रहा है, जब यूपी में अखिलेश का मायावती से नहीं बन रहा है, पंजाब दिल्ली में केजरीवाल का कांग्रेस से नहीं बन रहा है, तो फिर किस बात का गठबंधन है? जब एक मत नहीं है तो ये फिर किस बात का जुटान कर रहे हैं? खाली मोदी विरोध में इस तरह का ये लोग बात करेंगे? देखिए, नॉन ट्रस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड जो लीडर हैं उनका ये जमावड़ा है। और मैंने पहले कहा कि बिहार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के सामने कोई दूसरा विषय नहीं है। उन्होंने पहले कह दिया कि आने वाला समय तेजस्वी यादव जी का रहेगा। अब आने वाला समय भी उनके पास नहीं है, तो इस प्रकार के गठबंधन करने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि यह गठबंधन होने से पहले, ये थर्ड फ्रंट की चर्चा करने से पहले ही ये सारे की हवा निकल जाएगी। इससे बैठक का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इससे पहले भी लोग बैठ चुके हैं, केसीआर बैठे हैं, सारी बातें हुई और बाद में पलट गए। वो खुद अपने आप को चेहरा आगे उन्होंने कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई भी थर्ड फ्रंट की चर्चा बेतुकी है, ये बेमानी है। और आपने ठीक कहा कि जब विभिन्न जगहों पर ये खुद एक दूसरे के विरोधी हैं तो आज एक क्षितिज पर कैसे आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पाखंड है, केवल दिखावटी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। गलत रास्ते पर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को पहले कहा कि नीतीश कुमार जी की जब ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न आने वाला समय अपने का खारिज कर दिया है, आने वाला समय भी दूसरे को दे डाला है। तेजस्वी यादव जी को आगे करके वो आगे का रास्ता भी बंद कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया, इसलिए पीछे का दरवाजा भी बंद हो चुका है। तो न आगे जाना है न पीछे जाना है। ऐसे लोग निराश और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और आज नीतीश कुमार जी की स्थिति ऐसी है कि वो किधर भी नहीं जा सकते।
जिधर भी जाए उधर रास्ते बंद हैं, और इसलिए इस प्रकार के अनर्गल, इस प्रकार की बातें करके और केवल लोगों के को में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लोग इस भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आने वाले समय में यह विश्वास बना रहेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि दूल्हा कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल बताया जा रहा है। कौन होगा विपक्ष का दूल्हा, क्योंकि कई उम्मीदवार है और सब प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन दूल्हा होगा, क्योंकि सवाल तो बन रहा है। देखिए, पहले तो बारात सजेगी नहीं, बारात ही तय नहीं हो पा रहा है कि बारात किसका जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा बारात। दूसरा, बारात में दूल्हा कौन होगा इसका भी कोई तय नहीं है। इसलिए तय नहीं है कि दूल्हा में आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर चुनाव हो रहे थे तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आपको याद होगा केसीआर ने यहां आकर के जाकर के वापस गए तो फिर उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता ने पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी के अलावा हम विचार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें करना, ये न दूल्हा तय है न दूल्हे का बारात तय है। इसलिए इस प्रकार की कोई शादी हो ही नहीं सकती है जिसका न कोई दूल्हा हो न कोई उसकी बारात हो।